गुड मॉर्निंग क्लास। आधे ऐतिहासिक पढ़ रहे थे, किसी को कोई दिक्कत? आधे ऐतिहासिक जो कल सिंधु सभ्यता हमने पढ़ी थी उसमें किसी को कोई भी दिक्कत? सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के बारे में बता दिया था आपको। देखिए सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। आधे ऐतिहासिक में पढ़ रहे थे हम ये सिंधु नदी होगी आपकी और ये हो गई आपकी सिंधु सभ्यता। ठीक है, 4 शहर बताए थे सिंधु सभ्यता के, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पूर्व में और पश्चिम में। 4 जगह सबसे ऊपर आपको ये बता दिए थे। तो यहाँ पे कौन सा था आप बताएंगे? सबसे ऊपर कौन सा था? सबसे ऊपर कौन सा शहर मिला है? मांडा। सबसे ऊपर कौन सा शहर मिला है? मांडा, जम्मू कश्मीर में। और सबसे नीचे दक्षिण में कौन सा शहर मिला है? दहमाबाद, महाराष्ट्र में। उधर बताइए पूर्व में आलमगीर, यूपी में। और इधर बताइए पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, पाकिस्तान में। अब ये जो 4 शहर थे ये भी नदियों के किनारे बसा हुआ था। सम इज इक्वल टू एड, एस, सम इज इक्वल टू एड। सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। सम इज इक्वल टू एड, सम इज इक्वल टू एड। स से सुत का गेंडोर, इधर में पश्चिम में सुत का गेंडोर, मैं से मांडा, ऊपर में मांडा, ए से आलमगीरपुर पूर्व में, और डी से दहमाबाद महाराष्ट्र में। ये आपको बता दिए थे, या आपने याद रखना है। सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो ये ऐसे था, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार। ये था त्रिभुजाकार। यहाँ से दहमाबाद था, ये आलमगीरपुर, यहाँ पे मांडा जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे पाकिस्तान में पड़ता है ये सुतका गेंडोर। ठीक है, ये पाकिस्तान में सुतका गेंडोर। चारों ही किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। जम्मू कश्मीर में बहती चिनाब नदी, तो मांडा कहाँ हो जाएगा? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में महाराष्ट्र में बहती थी परवरा नदी, तो वहां पे हो जाएगा दहमाबाद। ये हिंड नदी के किनारे था आलमगीरपुर, गाजियाबाद के पास से निकलती सूखी नदी है ये। और पाकिस्तान में जो है सुतका गेंडोर जो है ये है दास्क नदी के किनारे। ठीक है, इतना आपको बता दिया था। सिंधु सभ्यता के बारे में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता जो है उसमें कौन से शहर मिले हैं। सबसे पहले कौन सा मिला था, बाद में कौन सा मिला है। सबसे पहले सबसे ज्यादा शहर जो है वो मिले थे यहाँ पे आपको गुजरात में। सबसे ज्यादा गुजरात में मिले थे, लगभग 350 शहर। लेकिन हमने 350 शहरों को नहीं पढ़ना, जो मुख्य मुख्य है वो गुजरात के हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहले सिंधु सभ्यता का जो जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। और सबसे पहले सर्वेक्षण किया था कनिंगम ने, सर्वेक्षण किया था कनिंगम ने। ये जो सीमाएं है ना, ये कनिंगम ने बताई थी कि ये यहाँ पे इधर इधर इतनी दूर तक फैला हुआ है, दक्षिण में यहाँ तक है, ये कनिंगम ने बताया था। और फिर नामकरण किया था चार्ल्स ने। ठीक है, नामकरण किया था इसका जॉन मार्शल ने, और फिर उसको खुदाई का काम किया था दयाराम साहनी ने। तो जब इसका पता चला था, जब इसकी सीमाएं निर्धारित होगी, यहाँ यहाँ तक फैली हुई है, तब जॉन मार्शल को काम दिया गया था इसका खुदाई का। ठीक है, जॉन मार्शल जिसने नामकरण किया था उसी ने इसका खुदाई का काम किया था। और उसने अलग अलग जगह पे अलग अलग आदमी को खुदाई का काम दिया था। जैसे उसने दयाराम साहनी को दिया यहाँ पे खुदाई का काम, कहीं पे दिया ये गदत शर्मा को, कहीं पे दिया विष्णु शर्मा को। तो इस तरह से उसने, क्योंकि देखिए पूरे एरिया में एक आदमी तो खुदाई कर नहीं सकता ना, तो कैसे जैसे रोड बनाते हैं तो उसका अलग अलग ठेका दिया जाता है कि 10 किलोमीटर तक बनाएगी लार्सन एंड टुब्रो, फिर उसके बाद कंपनी बनाएगी, दूसरी बनाएगी कोई, तीसरी बनाएगी फिर टाटा, चौथी बनाएगी फिर रेलवेज की कोई कंपनी। इस तरह से रोड का जैसे ठेका दिया जाता है ना बनाने का, उसी तरह से इसकी खुदाई का काम किया था। ठीक है, और खुदाई का जो काम है जॉन मार्शल ने दिया था। सबसे पहले जॉन मार्शल था। अब ये तो अधिकारी था, जॉन मार्शल जो था वो तो बड़ा अधिकारी थे, खुद थोड़ी कसी लेके उठाएगा। अधिकारी कब उठाते हैं? तो ये थोड़ी उठाएगा। इसने अपने नीचे रखा ठेकेदार, इसने अपने नीचे रखे ठेकेदार, कई रखे, एक रखा दयाराम साहनी, ये गदत शर्मा, विष्णु शर्मा, और कई सारे रखे थे। ठीक है, तो उनमें से जब इसने बताया तो सबसे पहले दयाराम साहनी को उत्सुकता जागी कि मैं देखूंगा सबसे पहले कि क्या है। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले खुदाई का काम किया यहाँ लाहौर के पास। दयाराम साहनी ने सबसे पहले खुदाई स्टार्ट कर दी लाहौर के पास, माउंट गोवरी जिला में, पाकिस्तान के लाहौर के पास माउंट गोवरी जिला में
दयाराम साहनी ने सबसे पहले खुदाई का काम किया था सिंधु सभ्यता में, और इसको यहाँ पे जो शहर मिला था वो मिला था हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहला इसको शहर मिला हड़प्पा। जितने भी सिंधु सभ्यता के 350 शहर थे लगभग, उनमें सबसे पहले जो शहर मिला था वो हड़प्पा मिला था। हड़प्पा की खोज हुई थी और ये खोज करी थी 1921 में। 1921 में, इसीलिए सिंधु सभ्यता को सबसे पहला शहर जो है वो हड़प्पा मिला था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगर मान लो यहाँ देखो सबसे पहले खुदाई होती और यहाँ इसको सबसे पहले मिल जाता मोहनजोदड़ो, तो फिर सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता? मोहनजोदड़ो सभ्यता। अगर यहाँ लोथल मिल जाता सबसे पहले गुजरात में, तो लोथल सभ्यता भी कह सकते थे। अगर रंगपुर मिल जाता तो रंगपुर सभ्यता भी कह सकते थे। चनहुदड़ो मिलता, चनहुदड़ो सभ्यता कहते थे। ठीक है, अक्सर देखिए घर पे भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा लड़का होता है ना, उसी के नाम पे उसी के नाम पे उसके पापा को बुलाते हैं। जैसे मान लो कालू, सफेद, दोलू, कई तरह के बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, तो उनमें से जो सबसे बड़ा बच्चा होगा नहीं, उसी के नाम पर हम बोलेंगे कालू के पापा। ठीक है, देखा हुआ अपने भी घरों में। तो इसीलिए जो सबसे पहले खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा था। ठीक है, तो ये कोई अलग नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता तो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और हड़प्पा उसके अंदर मिला हुआ एक शहर था। तो सबसे पहले खुदाई किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। ठेकेदार कौन था इनका? इनके ऊपर कौन था? जॉन मार्शल। उसी ने काम खुदाई का इनसे स्टार्ट करवाया था अलग अलग जगह। अब देखते हैं हड़प्पा में जो खुदाई करी थी ना, वहां पे क्या क्या मिला है। हड़प्पा संस्कृति में जो खुदाई मिली थी वो क्या क्या मिला है, देखिए। इसके बारे में आपसे पूछेगा। हड़प्पा 1921 में इसकी खुदाई करी थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे मिला ये? रावी नदी के किनारे मिला था। 1921 में रावी नदी के किनारे मिला था, और ये 1921 में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। और क्या मिला है देखो हड़प्पा में, इन इसमें मेन मेन क्या होगा, जो जो ये शहर मिले ना सिंधु सभ्यता में, उनके अंदर चीजें क्या क्या मिली हैं, क्या क्या अवशेष मिले हैं, क्या क्या कंकाल मिले हैं, वो चीजें इनमें देखिए वो महत्वपूर्ण रहेंगी, वही पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, कि बनावाली में क्या मिला है, चनोदड़ो में क्या क्या मिला है, ये चीज कहाँ पे मिली है। तो हड़प्पा में क्या क्या मिला है, देखिए। चाक मिला है, कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक, तो बोर्ड पे लिखने वाला चाक नहीं, बोर्ड पे लिखने वाला चाक नहीं होता, कुम्हार का चाक होता है, जिसपे ऐसे मशीन घुमाते हैं चक्की के जैसे, जो पुरानी चक्की होती थी ना वैसा होता है, और वो ऑटोमेटिक घूमता रहता है वो किसी मशीन के द्वारा, और उसके ऊपर शेप दिया जाता है बर्तन को। जैसे जैसे छोटा सा बनाना नीचे से गमला, उसको लोटा बनाना है, तो उसको उसको धीरे 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 करके और ऊपर से उसको मिट्टी लगाते जाएंगे और खाने बना देंगे। गिलास कप सब उसी के ऊपर बनते हैं। तो कुम्हार का चाक मिला है, इस तरह का होता है। ये होता है, इसके ऊपर एक ये लगा होता है, और यहाँ पे होता है शेप, जहाँ पे दी जाती है मिट्टी लगाएंगे धीरे 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 धीरे, ऐसे 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 उसके ऊपर शेप मिलती रहती है, तो उसको बोलते हैं कुम्हार का चाक। ठीक है, तो हड़प्पा में सबसे पहले क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है। अब कुम्हार जब है चाक पे काम करेगा तो उसको भूख प्यास भी लगेगी, भूख प्यास के लिए उसको अनाज रखना पड़ेगा, तो अनाज रखने के लिए क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार मतलब स्टोरेज, स्टोर रूम जिसको बोल देते हैं हम, तो वो मिला है, अनाज रखने का स्टोर रूम मिला, ग्रेनरी मिली है। ठीक है, अब अनाज करके थोड़ा बहुत विश्राम भी करेगा, विश्राम करेगा तो क्या मिला उसको? श्रमिक आवास। श्रमिक मतलब मजदूर, मजदूर जो होता काम करने वाला, तो आराम भी करेगा, रेस्ट करेगा, तो उसको क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है। ठीक है, इसके अलावा क्या मिला है? खोपड़ी मिली है, यानी कि कंकाल। मांस मांस थोड़ी रहेगा इतने टाइम के बाद, तो यानी कि कंकाल मिला है, किसका? हाथी का। हाथी का क्या मिला है? कंकाल मिला है। देखिए, कुम्हार का चाक मिला है, काम करके थकेगा तो खाना भी खाएगा, खाना खाने के बाद थोड़ी देर सुस्ताएगा तो श्रमिक आवास मिला है, और खोपड़ी मिली है, कंकाल मिला है हाथी का, और एक मिला स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक क्या होता है जी? देखिए, इनको स्वास्तिक नहीं पता, इनको स्वास्तिक का चिन्ह नहीं पता। देखिए, ये होता है स्वास्तिक। कैसे बनता है जी स्वास्तिक? ये होता है स्वास्तिक।
शांति का प्रतीक माना जाता है, शुभ प्रतीक होता है। जैसे कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे लड़की की शादी होगी तो सबसे पहले ये बना दिया जाएगा वहां पे बात लेने से पहले, ठीक है। कोई और भी होता है, टीका विका करने से पहले ये बना दिए जाते हैं। घर द्वार जब किसी नया घर बनाते हैं ना, तो दरवाजे पे ये बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। शुभ प्रतीक होता है कि जी हमने घर बनाया, हम घर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे पहला कदम रखने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बना देगा वहां, कि हमारे जो आगे जो भी कठिनाइयां वगैरह आए वो ना आए। इसको बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। ये भी मिला हड़प्पा में, यानी कि उस टाइम के देखिए कितने एडवांस थे, उन लोगों को भी पता था कि शुभ और अशुभ क्या होता है, ठीक है। तो हमसे आगे थे कि नहीं होते, उन्हीं की हम ये अपनाते हुए आ रहे हैं। तो ये चिन्ह भी मिला हड़प्पा में। और क्या मिला यहाँ, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति मतलब कि जो हम भोलेनाथ को पूजते हैं, तो वो तो एक तरह से जेंडर मेल हो गया ना, आदमी हो गया। विष्णु को पूजते हैं, वो भी आदमी हो गया। तो इनके यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है, यानी कि लेडीज। इसका मतलब ये है कि ये जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पिता की बजाय माता, यानी कि लेडीज को ज्यादा मानता था, उनकी उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा करता था ये समाज, ठीक है। उस समय हड़प्पा का समाज। मातृ देवी की मूर्ति मिली है वहां पे। यानी कि देखिए, जब भी हम गांव में भी कोई होता है ना, तो ज्यादातर हम क्या जानते हैं, हम आजकल मातृ को नहीं, हम पितृष्टात्मक है। पितृष्टात्मक कैसे हैं, जैसे कोई हमसे पूछेगा, बताएंगे कोई माँ के नाम से, हम हमेशा ही पिता के नाम से बताएंगे, फिर भी नहीं पहचान पाएगा तो हम दादा के नाम से बताएंगे कि फलाना फलाना के पोते हैं। फिर भी नहीं पहचाने पाएगा तो हमारे बड़े ताऊ जी का नाम लेंगे कि मैं उसका भतीजा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जानते हैं, इसलिए हम पितृष्टात्मक है। माता का नाम तो सिर्फ मामा के यहाँ लेते हैं। मामा जी के जब भी जाएंगे नाना मामा के घर, वहां बताएंगे कि मैं फलानी फलानी और का उसका लड़का हूँ, ठीक है। बाकी कहीं पे भी हम मातृसत्तात्मक नहीं है। मामा के घर को छोड़ के कहीं पे भी मातृसत्तात्मक नहीं है, हम पितृसत्तात्मक है, ठीक है। कुम्हार का चाक कहाँ मिला है, हड़प्पा में। और क्या मिला है हड़प्पा में, श्रमिकावास मिला है, अन्नागार भी मिला है, ग्रेनरी मिली है, RH ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है, RH-37। देखिए कब्रिस्तान क्या होता है जी, शमशान घाट जहां पे आदमी को जलाते हैं, वो होता है कब्रिस्तान। तो जो कब्रिस्तान मिला है ना, उसके बाहर क्या था, RH लिखा हुआ था। हालांकि उनकी भाषा थी, हम तो पढ़ ही नहीं पाए, हमें तो आज के अक्षरों जैसा लगा, तो ऐसा लिख रखा था कहीं, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसा हल्का सा लिख रखा हुआ मिलता जुलता इस तरह से। तो हमें नहीं पता कि आर का फुल फॉर्म क्या और आज का फुल फॉर्म क्या, हमें पता ही नहीं। हमें इसके जैसा मिलता जुलता मिला, उन्होंने लिखा था वही पढ़ पाते थे, लेकिन हमें इसके जैसा लगा। और अंग्रेजी के शब्द थे, मिक्स भाषा होती थी उनकी, तो इसलिए हमने इसको RH कब्रिस्तान नाम दे दिया, क्योंकि हमारी तो भाषा थी नहीं ना, ये हम तो समझ नहीं पाए, इसलिए इसको RH कब्रिस्तान नाम दे दिया। तो RH कब्रिस्तान कहाँ मिला है, ये भी हड़प्पा से मिला है। और क्या मिला यहाँ पे, ताबूत मिला है लकड़ी का, ताबूत मिला है लकड़ी का। लकड़ी का ताबूत कैसा होता है, देखिए ताबूत क्या होता है, ये हो गया। ताबूत होता है, ईसाई जो लोग होते हैं ना, ईसाई, वो जब भी कोई उनके यहाँ मर जा, जिस किसी की डेथ हो गई, तो वो क्या करेंगे, उसको ताबूत में रख के फिर दफनाते हैं। ये होता ताबूत, ठीक है। ये हो गया। ये मान लो खड्डा खोद दिया, अब इसके अंदर रखेंगे, यहाँ पे ताबूत रखेंगे, ताबूत के अंदर आदमी को रखेंगे, फिर उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा लपेटेंगे और फिर उसको लपेट के फिर उसको इसके अंदर, मतलब खड्डे के अंदर डायरेक्ट ताबूत को दफनाते हैं। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका मानना होता है कि मतलब गंदगी वगैरह नहीं लगनी चाहिए, मिट्टी वगैरह हमारी जो भी पूर्वज है उनकी लाशों को, तो इसलिए वो ताबूत के अंदर दफनाते हैं। जबकि मुसलमानों में ऐसा नहीं है, दफनाते हैं मुसलमान भी, लेकिन वो इसकी जगह, ताबूत की जगह क्या करते हैं, लकड़ी का कुछ ऐसे बना देते हैं, लकड़ी का ये बनाएंगे, उसके ऊपर फिर आदमी को लेटाएंगे यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर दोबारा से फिर लकड़ी वगैरह या जो भी कफन बोलते हैं हम, कपड़ा लत्ता लपेटेंगे और फिर दफनाते हैं। उनका भी ईमान आता है कि हमारी जो है पूर्वज, उनकी मिट्टी वगैरह नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ताबूत जो है लकड़ी का, वो भी आपका काम मिला था, हड़प्पा में मिला था, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता से। और क्या मिला यहाँ पे, एक ओखली मिली है, ओखली जिसमें हम चने वगैरह कूटते थे, ओखली मिली है एक। ये भी किस चीज की है, ओखेली,
ओखली, ये भी लकड़ी की मिली है। तो लकड़ी की कितनी चीज मिली है? ओखली और ताबूत। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, कुम्हार का चाक, श्रमिक, अन्नागार, मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, खोपड़ी मिली है, कंकाल मिला है हाथी का। तो ये जो सब चीजें हैं ये मिली है आपकी हड़प्पा में। ठीक है, इतनी चीजें मिली है हड़प्पा संस्कृति में। सबसे पहले खुदाई दयाराम साहब ने की थी गोमरी जिले से, माउंट गोमरी जिला से करी थी उन्होंने, लाहौर में पड़ता था ये। ठीक है, तो याद रहेगा, इतनी चीजें याद रहेगी हड़प्पा शहर से। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, इतनी चीजें जरूर पूछेगा। लेकिन कौन सा समाज मातृसत्तात्मक था? तो हड़प्पा जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? चार नाम देगा, चनहुदड़ो, बनावाली, रंगपुर, हड़प्पा। तो हड़प्पा में मिला है। ठीक है, इतनी चीजें पूछेगा, बताएंगे। रेडी? बताइए, सिंधु सभ्यता में सबसे पूर्वी शहर कौन सा मिला है? सिंधु सभ्यता में सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर किस नदी के किनारे था? दास्क नदी के किनारे। सबसे ऊपरी शहर चिनाब, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। कौन सा शहर? मांडा। और सबसे दक्षिण में दहमाबाद, कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में। ठीक है, कितने स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता में? 350 से भी ज्यादा, लेकिन हमने सभी नहीं पढ़ने, 5-6 पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ पाकिस्तान में है। तो जो पहली खुदाई करी थी वो किसने करी थी? दयाराम साहनी ने की थी, लाहौर में, माउंट गोमरी जिला में। ठीक है, और कौन सा शहर मिला वहां से? हड़प्पा शहर। इसलिए सबसे पहला शहर मिला था ये सिंधु सभ्यता में, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगर मोहनजोदड़ो पहला शहर मिला होता हड़प्पा की बजाय, तो फिर उसको मोहनजोदड़ो सभ्यता भी बोला जा सकता था। अगर लोथल शहर में मिलता है यहाँ पहले, मान लो यहाँ कोई गदत शर्मा यहाँ स्टार्ट कर देते खुदाई इससे भी पहले, तो यहाँ मिलता आपको लोथल गुजरात में, तो इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या हो जाता? लोथल सभ्यता। ठीक है, लेकिन हड़प्पा मिला सबसे पहले 1921 में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था हड़प्पा सभ्यता। और इसमें किसी को कोई दिक्कत? खुदाई का काम करवाने वाला अधिकारी था जॉन मार्शल। और इसमें किसी को दिक्कत? मोहनजोदड़ो में किसी को कोई भी दिक्कत? कुम्हार का चाक मिला, काम करके थकेगा तो खाना खाएगा, खाना खाएगा तो अनाज उसके पास भंडार होगा अन्नागार में, फिर थोड़ी देर रेस्ट भी करेगा तो श्रमिक आवास भी होगा, मरेगा तो उसके लिए कब्रिस्तान होगा, ताबूत तो मिलेगा लकड़ी का, ओखली मिलेगी लकड़ी की। ठीक है, हड़प्पा में इसके अलावा किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। इसके बाद जो शहर मिला था 1921 में ही, मोहनजोदड़ो, वो भी पाकिस्तान का ही है। जिन भी शहरों के पीछे लगभग जोदड़ो लगा रहेगा वो सब पाकिस्तान में है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मोहनजोदड़ो और उसके साथ दूसरे शहर देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रिवीजन करके आएंगे, पूछेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।